हेलो। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2, 3.3 और 3.4 ये सब कंप्लीट हो चुकी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। चैप्टर थर्ड है जो एनसीईआरटी में मैथ 11। अब इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी हम करा देते हैं कि मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन है कि 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13 ये इक्वल टू 0 के होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि LHS ले लेंगे। LHS ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है कि देखो, ये आपको दिख रहा है कि 2 cos π/13 कॉस 9π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। तो इस वाले फंक्शन में यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हम कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास होता है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 2 cos x + y/2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। ये फार्मूला है मेरा। ए बी रखना चाहें एक्स वाई की जगह तो ए बी रख सकते हैं, फार्मूला वही है। अब हमको क्या करना है कि इस पार्ट पे हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो पहला तो ये जो पहला पार्ट है उसको ऐसे लिख देंगे 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस 2। अब इसमें देखो लगाएंगे तो cos ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह कितना है 3π/13 और वाई की जगह कितना है 5π/13। तो इनको ऐड करेंगे 3π/13 प्लस 5π/13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस अब एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई की जगह हो जाएगा 3π/13 माइनस 5π/13 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको क्या करेंगे, ये तो वैसा ही लिखा जाएगा जैसे है। इसको देखो प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऊपर मेरा आ जाएगा कितना, ये नीचे 13 एलसीएम आ जाएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 13 इंटू 2 हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये तुम्हारा 5 यानी ये 8 पाई हो जाएगा। अब 8 पाई हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे, एलसीएम 13 आएगा, इसमें घटाएंगे तो माइनस का 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पहले ही से था तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तुम्हारा 2 इंटू 13 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा जो होता है मेरा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये आ गया, यानी यहाँ पे तुम्हारे एक प्रॉपर्टी ये लगानी पड़ेगी कॉस थीटा हो या फिर कॉस माइनस थीटा हो, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें यही ये जो माइनस है माइनस हट जाएगा यहाँ से। तो ये पहला पार्ट जो था 2 cos π/13 कॉस 9π/13 प्लस कॉस 4π/13 इंटू कॉस π/13, 2 से 2 कट जाएगा। अब हमको यहाँ से क्या करेंगे कि ये cos π/13 और ये cos π/13 2 भी है कॉमन, तो 2 cos π/13 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास केवल ये बचेगा। पहले पार्ट में cos 9π/13, दूसरे पार्ट में ये बचेगा cos 4π/13। अब इसमें फिर वही फार्मूला यूज करेंगे कि cos, चूँकि हम जानते हैं कि cos x प्लस cos y इज इक्वल टू जो होगा वो जो फार्मूला मेरा था 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो जब इसमें हम यूज करेंगे तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगा। तो ये तो पहला पार्ट ऐसे ही रहेगा 2 cos π/13 बाहर हो जाएगा, इसमें लगा देंगे cos a प्लस cos b का फार्मूला या cos x प्लस cos y का फार्मूला। तो अब यहाँ पे 2 cos 9π/13 ये a x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, प्लस 4π/13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 9π/13 इंटू
4π/13 डिवाइड बाई 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 13, और 9 और 4 13 हो जाएगा। और फिर 13 जब 13 हो जाएगा तो 13 से हम इसको काट देंगे, तो ये मेरे पास 2 cos π/13 बाहर रहेगा पहले ही। और इन दोनों इसको जब सॉल्व किया 13 एलसीएम आया, एलसीएम में 9π प्लस 4π को ऐड किया तो ये 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 से 13 कट जाएगा तो ये केवल बचेगा cos π/2। फिर उसके बाद इसमें देखो, इसमें 13 एलसीएम आएगा, 9 से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा, तो 5π/13 और डिवाइड में 2 पहले ही से था तो ये 26 हो जाएगा। अब हमको ये पता है कि यहाँ पे ये वैल्यू बन गई cos π/2। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो cos π/2 की वैल्यू जब 0 होती है, 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही आएगा। तो जब यहाँ पे पूरे फंक्शन में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। यही हमारा RHS है, ठीक है। cos π/19 की वैल्यू टेबल में हमने बताया था कितनी होती है, 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। टेबल भी याद रखना, टेबल बहुत ज़रूरी है। देखो अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स बाहर है ये, प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ये जो साइन बाहर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन एक्स इंटू साइन 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू कॉस एक्स, और ये फिर माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करो, साइन एक्स इंटू साइन 3x एक तरफ ले लो, प्लस और ये जो cos वाला है ये भी ले लो, cos x इंटू कॉस 3x, ये माइनस। अब यहाँ पे माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये cos स्क्वायर एक्स और ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको ये पता है कि cos 2a का जो फार्मूला होता है मेरे पास, cos 2a का फार्मूला जो होता है उसमें जो है cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो ये फॉर्म बनाने के लिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ठीक है, ये माइनस कॉमन लिया। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स इंटू साइन 3x प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस 3x माइनस कॉस 2x। अब इसके बाद हमको ये फार्मूला पता है कि कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये नहीं हो सकता, ये कॉस ए कॉस बी मान लें, ये साइन ए साइन बी मान लें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, cos 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा 3x, b की जगह कितना हो जाएगा x, तो cos 3x माइनस एक्स माइनस कॉस 2x। और जब इसको सॉल्व करेंगे 3 से एक x चला जाएगा, 2x बचेगा, cos 2x माइनस cos 2x ये बराबर 0 हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में। तो ये हमारा RHS आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर ये प्रूव करना है कि ये बराबर है तुम्हारा 4 cos स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई बाई 2, ये जो एंगल है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका एक्सपेंशन करोगे। एक्सपेंशन कैसे करोगे, हमारे पास जो फार्मूला होता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दो फार्मूलों का यूज करके इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम एक्सपेंड करेंगे। तो पहला ये cos x को जो a मान ले उसको cos y को b मान ले, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y। अब इसमें आ जाओ, a माइनस बी का फार्मूला यूज करो,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब देखो कॉस एक्स और ये साइन एक्स, इसको एक तरफ रख लो, कॉस साइन वाई कॉस वाई या कॉस वाई साइन वाई, इनको एक तरफ रख लो। और इसके बाद 2 कॉमन ले लो, ये वाला 2 कॉमन ले लोगे, ये प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना बचेगा, कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये वही तो बन गया, ये तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया। ये कॉस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पे 2, अब ये हमारा जो फार्मूला बन रहा है किसका बन रहा है, कॉस एक्स, ये जो है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई साइन एक्स, ये फार्मूला किसका हो गया, हमारे पास हो गया कॉस ए प्लस बी, ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो यहाँ से ये जो तुम्हारी पूरी वैल्यू है ये कितने किस में आ जाएगी, कॉस एक्स प्लस वाई। अब इसमें देखो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तब 2 ये 2 हो जाएंगे ऐड करने से, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई बचेगा। ये जब इनको ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये वहाँ पे 1 हो गया, और ये हमारा फंक्शन वैसे वैसे रख दिया जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आपको ये भी फार्मूला पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक तो फार्मूला हमने बताया कि ये वाला यूज किया गया कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दूसरा फार्मूला आपको अब यहाँ पे ये यूज किया जाएगा कि कॉस 2a बराबर क्या होता है, 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पे ये माइनस 1 को उठा के जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये फॉर्म नहीं बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, तो वही यहाँ पे बन गया। यानी हम ये कह सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, 1 प्लस कॉस 2a, तो वही हमारे पास ये बन जाएगा इसमें। तो यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा ये। तो अब देखो, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, तो इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है नहीं तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा होता है ना इसका, जो यहाँ पे है उसका आधा ये हो जाता है, तो इसको आधा हमने कर दिया। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपका आंसर हो गया, ये RHS हो गया। अब तुमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बस वही है, यहाँ पे क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, ये इस बार प्रूव करना है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। पहले तो LHS लिया, उसका एक्सपेंशन किया, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब देखो यहाँ पे फिर वही एडजस्ट करेंगे, कॉस वाला फंक्शन कॉस के साथ, यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये भी 1 हो जाएगा, माइनस ये 2 बाहर ले लोगे, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1, ये भी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 प्लस 1 माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, ये निगेटिव, तो यहाँ -2 कॉमन ले लोगे, तो ये जब -2 कॉमन लिया तो ये cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा cos x माइनस वाई, ये जो फार्मूला बना cos x माइनस वाई, ये जो फार्मूला है मेरा, जो फार्मूला हम जो बताना चाह रहे हैं तुमको, आपको cos a माइनस बी बराबर क्या होता है, ये होता है cos x cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, तो वही तो ये बन गया। तब ये बन गया तो हम इसकी जगह ये लिख दिए cos x माइनस वाई। अब हमको ये पता है कि ये 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे पिछले ये दोनों को ऐड करने के बाद 2, और ये 1 माइनस
यहाँ माइनस था कॉस एक्स माइनस वाई। अब हमें ये पता है कि कॉस वन माइनस कॉस टू ए जो होता है, 1 माइनस कॉस टू ए बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर हम कह सकते हैं कॉस टू ए बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से इसको जब इस तरफ लाएंगे लेफ्ट साइड और इसको राइट साइड पहुँचाएंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू ए। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे। तो ये माइनस, इसमें क्या है, ये तुमने किया, इसका यूज करना है। अब तुम्हारे पास 1 तो पहले ही से है, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये माइनस लगा हुआ है, लेकिन इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम पहुँचेंगे तो 1 माइनस, अब इसकी जगह क्या है, माइनस तो पहले ही से था, तो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ये अंदर इधर आएंगे। तो ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, यहाँ से 1 कट जाएगा और ये 1 कट जाएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये तुम्हारा RHS आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, ये आपको प्रूव करना है कि इक्वल है 4 कॉस एक्स कॉस वाई, ये इक्वल है 4 कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। ठीक है, अब सबसे पहले तुम क्या करो, उनको एडजस्ट करोगे। एडजस्ट करने का मतलब ये होगा कि इसको और इसको हम एक साथ ले सकते हैं, इनको और इनको एक साथ ले सकते हैं। तो ग्रुपिंग कर लिया हमने टर्म को, LHS लेके साइन एक्स प्लस साइन 5x, दूसरे ब्रैकेट में साइन 3x प्लस साइन 7x। ग्रुपिंग करने के बाद हमारे पास फार्मूला बचता है साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। उसका यूज किया इनको, इनके अंदर ब्रैकेट में। तो पहले ब्रैकेट में जब इसको यूज किया इसमें, तो ये हमारा बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 5x बाई 2। एक तो ये बन गया। दूसरा, अब इस पार्ट में यूज करेंगे प्लस 2 साइन 3x प्लस 7 बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस 7 बाई 2। इनको ऐड करेंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 साइन 3x बचा। इसमें देखो x माइनस 5x है, तो यानी एक x कट जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा। 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 2x बचेगा। इसमें हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में जाओ, प्लस इसको जो ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा, साइन 5x हो जाएगा। अब इसमें देखो माइनस का 4 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कॉस माइनस 2x बचेगा। अब हमको ये पता है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। जब ये यूज करेंगे तो ये हमारे पास कॉस 2x बाहर आ जाएगा, 2 तो पहले ही से था, 2 कॉस 2x बाहर आ गया। ब्रैकेट में कितना बचा, साइन 3x प्लस साइन 5x। ठीक है, अब क्या है, इसमें लगा देंगे फिर फार्मूला साइन ए प्लस साइन बी का। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2x, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो 2 साइन एक्स की ए की जगह कितना है 3x, बी की जगह 5x, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से इंटू। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे, 3x माइनस 5x डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। अब इसको दो ऐड करोगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 4 बचेगा। 3 में 2, 5 में 3 गए, यहाँ 3 प्लस का है, माइनस का 5 है तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का x बचेगा। अब यहाँ पे ये हो गया 2 कॉस 2x इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 कॉस 2x साइन 4x इंटू कॉस एक्स। यही आपको प्रूव करना था। ये तुम्हारा RHS हो गया। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, साइन 7x प्लस साइन 5x, दूसरे ब्रैकेट में साइन 9x प्लस साइन 3x, डिवाइड करते हैं
कॉस 7x प्लस कॉस 5x, दूसरे ब्रैकेट में जो है 9 कॉस 9x प्लस कॉस 3x। ये आपको प्रूव करना है कि ये tan 6x के बराबर है। तो ऊपर वाले में फार्मूला जो हमारे यूज होंगे वो साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला यूज होगा, जो कि है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। और नीचे वाले में जो फार्मूला यूज होंगे वो कॉस ए प्लस कॉस बी का 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2, पहले वाले में जब यूज करेंगे तो 2 साइन 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस, अब इसको पहले ही वाले में यूज हो रहा है ये साइन ए प्लस साइन बी का, तो इसमें पहले ब्रैकेट में 2 साइन 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x बाई 2, ये बंद हो गया ब्रैकेट। अब दूसरा पार्ट में हम जब लगाएंगे यहाँ पे इस पे लगाएंगे, जब इस पे लगाएंगे तो ये देखो 2 साइन 9x प्लस 3 बाई 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3 बाई 2, ये तुम्हारा इसमें हो जाएगा। डिवाइड कर दोगे किससे, 2 कॉस ब्रैकेट के अंदर 7x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5 बाई 7x माइनस 5x डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट बंद। ये इसमें कॉस एक्स, ये इसमें फार्मूला हमने लगा दिया कॉस ए प्लस कॉस बी का, ब्रैकेट बंद होगा। दूसरे पार्ट में आ जाओगे, इसमें 2 कॉस 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x बाई 2, इस पर हमने लगा दिया। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 7 प्लस 5 12 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया तो ये 6 बचा। ठीक है, 7 5 चले गए, 2 बचे, 2 से डिवाइड हो गया तो ये हो गया cos x हो गया। दूसरे ब्रैकेट में आओ तो ये 12 हो जाएंगे, 12 से 2 डिवाइड करेंगे तो ये साइन 6x बचा। इसमें देखो 6x बचेंगे, 6 से 9 में 3 गए 6 डिवाइड बाई 2 तो ये 3x, ये हो गया। अब नीचे आ जाओ तो ये 7 5 12, 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाई 2 6x, इसमें करोगे तो ये वही सेम बचेगा 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से 2 से जब डिवाइड होगा तो x बचेगा। दूसरे ब्रैकेट में ये 12 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos 6x। इसमें आ जाओ तो ये भी इसमें बचेगा ये cos 3x। अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो ऊपर वाले से हमारे पास साइन 6x यहाँ पे है, साइन 6x यहाँ पे है 2 के साथ, तो 2 साइन 6x कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, ये बचा cos x, और इसमें क्या बचा cos प्लस cos 3x। ठीक है, डिवाइड करोगे तो अब इस नीचे जब हम कॉमन लेंगे तो ये cos 6x और cos 6x यहाँ से कॉमन आया, 2 cos 6x कॉमन आया। ब्रैकेट में क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। अब इसको क्या करोगे, 2 से 2 कट जाएगा और ये पूरा फंक्शन ये बराबर है, ये बराबर इसके, इसको ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा तुम्हारे पास, साइन 6x डिवाइड बाई cos 6x, ये बराबर होता है tan 6x के। यही आपको प्रूव करना था। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि सॉरी 7 है, ये 9 है, 7 है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कह रहा है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स, ये इक्वल है आपके 4 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 कॉस 3x बाई 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो साइन 3x को ऐसे ही लिखना है। ठीक, और इन दोनों को एडजस्ट करना है, इसमें फार्मूला लगाना है आपको साइन ए माइनस साइन बी का, तो इसको एडजस्ट कर दिया हमने। ये इस वजह से किया जाता है, देखा जाता है कि ये जो हमारे टर्म पूछे जा रहे हैं, जैसे एक्स बाई 2 आ रहा है, अगर तुम इसको इस वाले में फार्मूला लगा दोगे यहाँ पे तो एक्स बाई 2 नहीं आ पाएगा, और जबकि इसमें लगाएंगे तो इजी वे से आ जाएगा। इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे अगर इसके साथ लगा लोगे, तो ये जो राइट हैंड साइड में दिया होता है इसको देख के एडजस्ट करना होता है हमको कि कौन सा पार्ट किसके साथ दिया जाए। अब इसको जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो एक्स बाई 2 आ जाएगा, और जब इन दोनों का समेसन निकालेंगे तो 3x/2 आ जाएगा। इस वजह से हमने इस पार्ट को लिया है। ठीक है, अब ऐसे फार्मूला तुमको यूज करना है साइन ए माइनस साइन बी का, साइन ए माइनस साइन बी का, ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन
ए माइनस बी बाई टू। इसको ऐसे ही लिख देंगे साइन 3x, इसमें लगा देंगे दूसरे पार्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस 2x प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन 2x माइनस एक्स बाई टू। अब इसमें साइन 3x आ गया, अब इसको क्या है प्लस 2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 3x 2 कॉस 3x बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा तो ये साइन 2x साइन x बाई टू ये हो गया। अब यहाँ से 2 बाहर ले लो, ठीक है, ये तुम्हारा इतना होगा पार्ट, ये इस पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। अब इस पार्ट में हमको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास साइन 3x ऑप्शन में दिया हुआ है, जो सोल्यूशन हमारे पास है साइन 3x बाई टू दिया हुआ है, ये साइन 3x बाई टू ये मतलब कि ये बता रहे हैं कि cos 3x बाई टू दिया हुआ है, तो यानी कोई पार्ट पूरा नहीं होगा। तो इस पार्ट को हम अलग अगर देखें तो इसमें ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, क्या, साइन 2a वाला, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका आधा होता है यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा हो जाता है ये एंगल, तो इसमें हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो 2 साइन 3x बाई टू आधा कर दिया 3x बाई टू को इंटू कॉस 3x बाई टू, ये ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस 3x बाई टू इंटू साइन x बाई टू, ऐसा किया। अब इसको करने के बाद हमको क्या हुआ कि यहाँ से हमको ये पता चल गया कि 2 इंटू कॉस 3x बाई टू कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये फार्मूला हमने बताया कि ऐसे लगा है, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस 3x बाई टू, ये हमने बाहर निकाल लिया इस पार्ट को। तो अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पे बचेगा साइन 3x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, ठीक है। अब ये पार्ट बचा, अब इस पार्ट में क्या है, इसमें हम लगा देंगे साइन ए प्लस साइन बी का, तो ये यहाँ पे 2 कॉस 3x बाई टू, अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो 2 साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, तो वही लगा देंगे यहाँ पे। तो 2 साइन 3x बाई टू प्लस एक्स बाई टू, यहाँ पे बी की जगह एक्स बाई टू, ए की जगह 3x बाई टू, उनको रखेंगे डिवाइड बाई टू कैसे करेंगे, इंटू कॉस 3x बाई टू माइनस एक्स बाई टू डिवाइड बाई टू, ये लिख दिया। अब हमारे पास ये है और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 कॉस 3x बाई टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम 2 आएगा और ये को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बचेगा कॉस 2x, लेकिन एक 2 यहाँ पर भी है, इससे फिर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कॉस ये साइन x बचेगा। यानी एक तो 2 ये एलसीएम वाला है, दूसरा 2 ये जो हम डिवाइड करते हैं फार्मूले में आता है, तो इनको एलसीएम लोगे 4 आएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, साइन x हो जाएगा। इसमें एलसीएम 2 आया, 2 नीचे है 4 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 2 बच जाएगा, तो ये तुम्हारा कॉस x बाई टू हो गया। और यही आपको प्रूव करना कि 4 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस 3x बाई टू, ये आपका आंसर आ गया LHS। यानी इसमें 2 बार फार्मूला यूज हुए, इस पार्ट में फिर से हम फार्मूला यूज करते हैं, कौन सा, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। तब ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है x बाई टू कॉस एक्स बाई टू tan x बाई टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, और ये आपसे कह रहा है कि tan x की वैल्यू आपको दी जा रही है -4/3, और आपसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे वो तुम्हारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या है कि जो x की रेंज है π/2 से पाई है, यानी हमको ये कंडीशन पता होना चाहिए, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कहा है तो जो x की वैल्यू चेंज होगी वो π/2 से पाई के बीच में होनी चाहिए, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए π/2 लेस देन आर इक्वल टू x ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है π/2 से ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती, और पाई से कम होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती।
यानी x ग्रेटर देन पाई बाई टू एंड लेस देन पाई। अब हमको जो एंगल की वैल्यू पता करना है x/2 यानी सब में x/2। इस वजह से हम इस पे अगर 2 से डिवाइड करते हैं इसमें, तो ये कंडीशन बन जाएगी π/4 लेस देन आर इक्वल टू π/2 और ये लेस देन π/2। यानी हमको यहाँ से पता चला कि x/2 जो हमारा है वो कौन से कोऑर्डिनेट की रेंज है, ये π/4 लेस देन π/2 किस में आ जाएगा, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अगर ये पाई की लाइन मान लेते हैं π/4 की, तो वो जो वैल्यू हमारी लाई करेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। यानी इस कोऑर्डिनेट में जितनी भी वैल्यू होंगी cos x sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2, ये सब क्या होंगी, पॉजिटिव होती है ना पहले क्वाड्रेंट, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में पहुंच गया। देखो x जो है π/2 से बड़ा है, पाई से कम है, तो ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच रहा है। लेकिन इसका जो आधा है वो π/4 से ज़्यादा है और π/2 से कम है, वो पहला क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। और पहले क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, और जो सेकंड में होते हैं वहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन x/2 cos x/2 एंड tan x/2 की जो वैल्यू होंगी पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव कैसे हुई, क्योंकि ये जो रेंज बन रही है दूसरा, जब 2 से डिवाइड करने के बाद वो मेरे पहले क्वाड्रेंट में पहुंची जा रही है वैल्यू। तो अब हमको क्या है दिया हुआ है tan x इक्वल टू -4/3, और हमको ये पता है कि sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हम यहाँ पे हमको sec स्क्वायर x निकालना होगा। 1 प्लस tan x, tan की वैल्यू कितनी दी है -4/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 प्लस 16/9। ये जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो 25/9 हो जाएगा। अब इसके बाद ये इसका जो सेक स्क्वायर होता है उसका अपोजिट होता है कॉस सेक स्क्वायर, तो उसको जब करेंगे तो 9/25 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। इसलिए यक्स जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यक्स की वैल्यू वहाँ से निकालनी होगी। तो जब कॉस की वैल्यू हमको पता चल गई, तो कॉस के दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है कि पहला हम निकाल सकते हैं कि cos 2a का प्रयोग करेंगे। cos 2a में सबसे पहले हम निकाल सकते हैं कि cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 cos स्क्वायर ए -1 कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल गई, cos एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 3/5। लेकिन यहाँ पे यक्स है, और ये यक्स के विषय में क्या है, यक्स को हमने बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे जो दो वैल्यू आई हैं 3 ± 3/5, उसमें से पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेनी है, निगेटिव लेनी है। x/2 के लिए पॉजिटिव लेनी है, लेकिन x के लिए निगेटिव लेनी है, क्योंकि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और x/2 जो है वो पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इस वजह से cos x की वैल्यू निगेटिव लेंगे। कितनी आएगी, cos x इज इक्वल टू -3/5। तो ये हो गया। अब हमें क्या है कि ये फार्मूला यूज करना, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए -1। तो अब हमें क्या है कि यहाँ से हमें cos x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब हमें यही वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू हमने निकाल ली है। ये वैल्यू कितनी आई है -3/5। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब ये इधर भेज देंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, ये 1 - 3/5। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से 2/5 बचेगा। अब यहाँ से cos स्क्वायर x/2 जो है, ये 2 से 2 इसको यहाँ पे काट दिए इसको, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/5। अब यहाँ पे हमें cos इसकी जो वैल्यू आएंगी 2 आएंगी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आएगी, लेकिन हमको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी। क्यों लेनी होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है x/2 ये मेरे पहले क्वाड्रेंट में पहुँची जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वाली को हमने निगलेक्ट कर दिया, सीधे 1/√5 को ले लिया, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे 5 हो गया। अब दूसरा हमको ये पता है कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, और हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं।
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसकी वैल्यू कितनी आई है स्क्वायर में 1/5 आई है, ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4/1 माइनस 1/5 एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, एक घट जाएगा 4 बचेगा डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। यहाँ पे फिर दो वैल्यू आई, लेकिन इस बार हमें फिर कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव। क्यों लेनी है पॉजिटिव, क्योंकि हमने बताया है कि एक्स बाई टू जो है पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन यक्स के विषय में बताया जा रहा है, लेकिन यक्स के विषय में बताया गया सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन यक्स बाई टू जो है वो पहले क्वाड्रेंट में लाई पहुंच रहा है। तो इस वजह से यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 5, ये हो जाएगा। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या करेंगे, अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 2 अंडर रूट 5 नीचे 5 आ जाएगा। अब एक वैल्यू ये हो गई, वी नो डैट क्या कि tan x बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है sin x बाई टू डिवाइड बाई cos x बाई टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएंगी मेरी sin x बाई टू, cos x बाई टू एंड tan x बाई टू, वो आ जाएंगे 2√5/5, √5/5 एंड 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दो वैल्यू आ जाएंगे, यही मेरे आंसर हो जाएंगे 2 डिवाइड बाई अंडर 5 1/√5 इंटू 2। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आपको cos x की वैल्यू दी जा रही है और ये जो है -1/3 है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि x जो है आपको तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब होता है यहाँ पे लाई कर रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फोर्थ। तो यहाँ पे जब इसमें लाई कर रहा है तो इसकी रेंज हमको क्या पता है कि पाई से 3π/2 होता है। तो यहाँ पे पाई से, यहाँ पे जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पाई से एक्स की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 3π से कम होनी चाहिए। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है वही जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो वैल्यू थी क्या थी, साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और सेक और tan एक्स बाई टू, वही वैल्यू सेम वैल्यू निकालनी इसमें भी। तो हमारे इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पे एक्स बाई टू आ गया। तो यहाँ तो यक्स तो पता चल गया कि तीसरे क्वाड्रेंट में है, लेकिन यक्स बाई टू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसके लिए हमने 2 से डिवाइड किया, तो π/2 लेस देन यक्स बाई टू ग्रेटर देन 3। यहाँ पे जो यक्स बाई टू है वो π/2 से कम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 3π/4 से कम होना चाहिए। और ये रेंज किसकी है, ये रेंज यहाँ पे लाई करेगी, यानी ये π/2 से तो ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे आ गए, लेकिन 3π/4 से कम होना चाहिए, यानी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो वैल्यू हमारी पहुंच जाएगी ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू जो पहुंच गई सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गई ये। लेकिन जबकि हमको थर्ड क्वाड्रेंट में दिया, लेकिन एक्स बाई टू जो पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक होता है, यहाँ पे टैन होता है, यहाँ पे कॉट होता है, यहाँ पे कॉस होता है, कॉस और सेक होता है। तो यहाँ पे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जब एक्स बाई टू पहुँच गए तो साइन वाला तो पॉजिटिव आएगा, बाकी जो टैन और उसका जो आएगा कॉसेक का ये निगेटिव आएगा। तो इसलिए कॉस एक्स बाई टू टैन एक्स बाई निगेटिव होगा, लेकिन साइन एक्स बाई टू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब हमको क्या करना है, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2 1/3 दिया है, सॉरी। अब हमको यूज करना है वही फार्मूला, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1-2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे हमको ये वैल्यू दी है, तब ये वैल्यू दी है तो इसको पुट करेंगे -1/3 इज इक्वल टू 1-2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है 1/3 माइनस का, इसको हम इस तरफ भेज देंगे राइट हैंड साइड, और कॉस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। अब इसका जब निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 2/3 आएगा, लेकिन हमको क्योंकि पता चल गया है कि ये जो एक्स बाई टू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये वैल्यू हम लेंगे, ये आ जाएगी मेरी कितनी, साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3। ठीक है।
अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्या है, हमें cos x बाई टू निकालना है। तो cos x बाई टू के लिए फार्मूला यूज करेंगे, cos x बाई एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। अब यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू जब दी है तो माइनस वन बाई थ्री लिख देंगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस वन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई थ्री। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, थ्री आएगा और एक घड़ी आएगा तो टू बचेगा डिवाइड बाई थ्री। टू से टू डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन बाई थ्री। अब इसकी वैल्यू दो आ जाएंगी, कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री आ जाएगी। लेकिन हमने बताया कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं साइन को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते हैं, इस वजह कॉस एक्स बाई टू की जो पॉजिटिव वैल्यू उसको हटा देंगे, निगेटिव वैल्यू ले लेंगे। तो ये निगेटिव वैल्यू हमने ले ली। अब इसमें अंडर रूट थ्री से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट थ्री बाई थ्री। ये इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू होता है साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, रूट टू डिवाइड बाई रूट थ्री डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई रूट थ्री। तो रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू रूट टू, माइनस रूट टू आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। इसलिए हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इनकी, देयर फॉर द रिस्पेक्टिव वैल्यू जो हो जाएगी साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू, इसकी पॉजिटिव होंगी, बाकी इन दोनों की निगेटिव होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि हमने बताया कि ये जो एक्स बाई टू की वैल्यू है वो मेरे सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, इस वजह से ये वैल्यू जो हमने निकाल दी, आंसर ये आ गया अंडर रूट सिक्स डिवाइड बाई थ्री कॉमा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई थ्री एंड अंडर रूट टू। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है, अब इसमें ये जो है ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर टेन में क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर। अब इसमें कह रहा है कि एक्स इस बार जो है तुम्हारे किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है। और सेम वैल्यू बतानी है आपको, कौन सी वैल्यू बतानी है, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू बता रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की जो रेंज होती है पाई बाई टू से ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन पाई से कम होनी चाहिए। और हमको निकालना किसके लिए है, जो वैल्यू टेन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू है ना। तो ये एक्स बाई टू है इसलिए इसको टू से डिवाइड कर देंगे, तो पाई बाई फोर लेस देन आर इक्वल टू एक्स बाई टू ग्रेटर लेस दो। एक्स बाई टू जो है तुम्हारा किससे, पाई बाई फोर से ज़्यादा है लेकिन पाई बाई टू से कम है। फिर वही बात फंसी हमारे पास, एक्स बाई टू की रेंज, एक्स की रेंज तो सेकंड क्वाड्रेंट में है लेकिन एक्स बाई टू की रेंज जो है मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी, फिर वैसे ही जैसे पहले पार्ट में था। तो इसमें हमें ये पता चला गया जितनी भी वैल्यू निकल के आएंगी एक्स बाई टू की वो सब पॉजिटिव होंगी क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में पहुँच गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसको जो हमारे पास दिया साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर। अब हमको ये पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है। अब यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू रख देंगे वन बाई फोर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 15 डिवाइड बाई सिक्स। ये प्लस माइनस यहाँ पे नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे कॉस एक्स निकाल लेंगे तो ये प्लस माइनस आ जाएगा माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई फोर। लेकिन हमने निगेटिव की वैल्यू ली, पॉजिटिव ले ली, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है पॉजिटिव होता है और एक्स बता रहा है आपको, तो ये तुम्हारा निगेटिव लिया जाएगा यहाँ पे। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई फोर। अब जब ये निकल आएगी तो हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू लिख सकते हैं वन माइनस कॉस एक्स बाई टू। कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है वन माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई फोर का होल डिवाइड बाई टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो फोर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 15, ये टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर से, तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन एक्स बाई टू की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी। अंडर रूट के अंदर तुम्हारे हो जाएगा फोर प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 8। अब इसके बाद क्या है, इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा ये बन जाएगा अंडर रूट फोर प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 8। टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड किया गया तो ये हो जाएगा, ये टू से होगा तो 8 हो जाएगा प्लस टू रूट 15 हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16, और एक 16 को जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो एक वैल्यू ये हो गई पॉजिटिव। दूसरी वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई टू,
इसमें जब पुट करेंगे इस फार्मूले में तो ये हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 4, क्योंकि इसकी वैल्यू तो माइनस पर आएगी ना, उसको पुट करेंगे तो ये 4 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 8। फिर वही कहानी, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसमें प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमको प्लस वाली लेनी है क्योंकि x/2 जो है पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 8, क्रॉस हो जाएगा 2 क्रॉस 2, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फिर वही आ जाएगा अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये आ गई तुम्हारी कॉस x/2 की। अब tan x/2 वैल्यू निकालना है तो साइन x/2 कॉस x/2 डिवाइड किया तो 4 कट जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइड बाई अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। अब इसमें क्या है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पे 64 माइनस 4 ये हट जाएगा अंडर रूट, हाँ तो ये हटेगा तो अंडर रूट यहाँ से 2 बचेगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 प्लस अंडर रूट 15 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। अब इसके मतलब तुम्हारे पास क्या आ गई, सारी वैल्यू निकल आई, x/2 कॉस x/2 tan x/2 साइन x/2 कॉस x/2 tan x/2, ये रिस्पेक्टिवली ये वैल्यू निकल के आ जाएंगे मेरे पास। अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 4, दूसरा अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बाई 4 एंड 4 प्लस अंडर रूट 15। ये तुम्हारी सारी वैल्यू आ गई, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।